रिसेंटली आपने भी एक न्यूज देखी होगी। दिल्ली के एक स्टार्टअप में एक बंदा डे 1 पे ज्वाइन करता है और फर्स्ट हाफ में लंच के टाइम निकल जाता है, गायब हो जाता है। जब एचआर उसको बार बार कॉल करता है, वो एम्प्लॉय कॉल बैक करके कंफर्म करता है कि आई क्विट, आई कैन नॉट वर्क हियर। इस न्यूज ने इंटरनेट को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया है। कैंप 1 है जेनजी का, जो कहता है आपको अगर डे 1 पे ही कल्चर टॉक्सिक लगता है तो यू शुड फाइंड एन एग्जिट एंड गेट आउट इमीडिएटली। मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन जॉब, और अगर रेड फ्लैग्स इतने सारे दिख रहे हैं तो टाइम क्यों बर्बाद करना है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। 30s 40s में जो लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिनके ऊपर लाइफ की कुछ जिम्मेदारियां हैं, ईएमआईज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली का प्रेशर है, उन लोगों ने कभी ना कभी एडजस्ट करा है टॉक्सिक एनवायरनमेंट और टॉक्सिक पीपल को भी। 30s 40s में कई लोग हैं जो इस डिसीजन को इंपल्सिव बता रहे हैं। और एक दिन में कैसे पता चल सकता है कि कल्चर जो है वो टॉक्सिक है। समझो आप पहले दिन आते हो, आपका बॉस आपको किसी बात के लिए कुछ बोल देता है, या टीम आपके साथ लंच नहीं करती, इग्नोर कर देती है, तो वुड यू कंसीडर दिस एज टॉक्सिक? और फिर उसके बाद आप जॉब छोड़ के चले जाओगे। कल्चर समझने में कभी कभी दिन और साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता। फिर एक इंसान पहले दिन में कैसे समझ सकता है? इसी में एक तीसरा एंगल भी है। कई लोग जो 7 days a week और 70 hours a week कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो कह रहे हैं कि दिस गाय रैन अवे, दिस गाय वाज नेवर मेंट फॉर द जॉब, और इसकी कैपेबिलिटी पे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर हर मोमेंट अनकंफर्टेबल लगेगा तो टॉक्सिक बोल के सिर्फ भाग जाओगे। हाउ वुड यू ग्रो इन लाइफ? जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रॉब्लम्स के रूप में ही आपके सामने आती हैं, और अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। पर अगर एनवायरनमेंट गलत है तो क्या आपको एडजस्ट करना चाहिए? समटाइम्स यू डू हैव टू फॉलो योर गट। तो सवाल ये है कि एक बंदा स्मार्ट था जो पहले ही दिन टॉक्सिक कल्चर देख के निकल गया, या ये उसकी वीकनेस थी जिसने उसको पुश करा पहले ही दिन भाग जाने के लिए? आप होते तो क्या करते? प्लीज कमेंट बताओ, क्योंकि स्मार्टनेस और फुलिशनेस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है टाइमिंग का। और स्मार्ट लोग टाइमिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। फॉलो बी स्मार्ट यार, बिकॉज वी मेक स्मार्टनेस सिंपल।